बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम पर्टिस्टा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम किंगडम ऑफ मिसफिट्स भी कहते हैं। मिसफिट्स इस वजह से कहते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर आते हैं जो किसी दूसरे जो ग्रुप हैं उनके अंदर ये नहीं आते हैं। वहाँ पे ये मिसफिट हैं और यहाँ पे इस वजह से इनको रखा जाता है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू आएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ये आपको फर्दर डिटेल जो है वो बाद में शेयर कर देंगे। हो सकता है पहले जो स्कीम ऑफ स्टडी चल रही थी उसके हिसाब से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्कीम ऑफ स्टडी हो सकता है शायद स्मार्ट सिलेबस की वजह से चेंज हो जाए, तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, किंगडम पर्टिस्टा को। ये कुछ ऑर्गेनिज्म आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इस किंगडम से बिलोंग करते हैं। इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर ऑल यूकैरियोट्स, मोस्टली इक्वेटिक। ज़्यादातर ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस ग्रुप के अंदर, बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो इस ग्रुप के अंदर पाई जाती है। डाइवर्सिटी किस सूरत में है? बॉडी फॉर्म्स, डिफरेंट किस्म की बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हर किसी के अंदर जो है वो चेंज हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो चेंज है, कोई सैप्रोफिटिक है, कोई पैरासिटिक है, कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि सिम्बियोटिकली रह रहे हैं। हर किसी का जो है वो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट है। दिस किंगडम इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको वहां पे जो फिट नहीं आया है और उसको यहां पे जो है रख दिया गया है। दे आर मिसफिट इन अदर किंगडम्स, बाकी किंगडम्स के अंदर ये नहीं आ सके थे। दैट्स वाई देयर वाज अ नीड टू मेक अ सेपरेट किंगडम। और हैं तो ये यूकैरियोटिक, बट दे इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। इवॉल्व से मुराद है कि जो पहले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बने देवर प्रोकैरियोट्स, एंड उनसे फिर फर्दर जब एवोल्यूशन हुई तो उनसे फिर ये सबसे पहले किंगडम पर्टिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ये बने थे। एंड अदर किंगडम्स लाइक फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो सारे के सारे जो है वो किंगडम पर्टिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। आगे जाके जब हम इनकी क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें मैं अगेन बताऊंगा आपको कि कौन कौन से किंगडम किस किस इस किंगडम पर्टिस्टा से बिलोंग करने वाले ग्रुप से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। बॉडी प्लान इनका मतलब जिस स्ट्रक्चर जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं कॉलोनी की शेप में, या ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जब हमने 2 to 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी मैंने ये बात की थी कि जो किंगडम पर्टिस्टा है दे कंटेन आइदर यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पर्टिस्ट डू नॉट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो और ब्लास्टूला। ये तमाम ऑर्गेनिज्म ब्लास्टूला या एम्ब्रियो से इवॉल्व नहीं होते हैं, इस वजह से भी ये डिफरेंट हैं बाकी सब ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये लास्ट पॉइंट पे थोड़ा सा आप देखें इसको कि ये पोलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर पोलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। पोली का मतलब होता है मैनी, फाइलेटिक ग्रुप ये फाइलेटिक लिनेज से निकला है। हेयर यू कैन सी हेयर कि ये नीचे से फर्दर एक ही है, उसके बाद ये 2 ब्रांचेज हो गई हैं, और जब ये 2 हुई हैं तो इससे फर्दर ये आप यू कैन सी हेयर कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनके ओरिजिन्स हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट आर मल्टीपल एंसेस्टर्स, इनके एंसेस्टर जो है वो मल्टीपल हैं, नॉट फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, एक एंसेस्टर से नहीं है ये। एंड एट लीस्ट 27 फाइला, 27 फाइलम्स जो है वो मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज ने इसके अंदर जो है वो बताए थे। इतनी ज्यादा इट्स मीन इज कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर।
लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मतलब बहुत अर्सा पहले से जो बने हुए हैं। दे आर डाइवर्स। क्यों डाइवर्स हैं? दे आर डाइवर्स इन साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से ये डाइवर्स हैं। मीन्स ऑफ लोकोमोशन, मूव कैसे करना है, कुछ ऐसे हैं जो ग्लाइडिंग मोटिलिटी रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि फ्लैजेला की मदद से जो है वो मूव करते हैं। फ्लैजेला की मदद से जो है वो मूव करते हैं। और कुछ जो है वो ऐसे हैं जो ग्लाइडिंग मोटिलिटी और इस तरह के डिफरेंट जो है मोटिलिटी के जो पैटर्न है उनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अब इसमें द वेज ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी इनके अंदर डिफरेंट है। वेज ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म दिस इज आल्सो डिफरेंट। कोई सिम्बियोटिकली है, कोई पैरासिटिकली है, कोई फ्री लिविंग है। इस तरह के जो है वो डिफरेंट जो है वो पैटर्निंग के अंदर पाए जा रहे हैं। हैबिटेट वो भी डिफरेंट है, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं। हैबिटेट डिफरेंट है एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो भी डिफरेंट है। एंड दे प्रेजेंट इन ऑल मेजर ग्रुप्स, जितने भी मेजर ग्रुप्स हैं वो सबके अंदर जो है ना ये पाए जाते हैं। अब मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? हम इसको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दैट आर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स ये पहला एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। अब इसका मतलब है कि किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म है वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या वो उनके ये एंसेस्टर है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एल्जी हैं और एल्जी से आगे फर्दर जो है वो एवोल्यूशन हुई प्लांट्स की। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनसे आगे फर्दर एवोल्यूशन हुई फंजाई की। इट्स मीन इज जो पहले मैं बात कर रहा था कि दे आर एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर ग्रुप्स। तो एनिमल्स भी इनसे बिलोंग करते हैं, एनिमल्स भी इन्हीं के ही जो है वो डिसेंडेंट में आते हैं, प्लांट भी इन्हीं के डिसेंडेंट में आते हैं और फंजाई भी इन्हीं के ही डिसेंडेंट्स के अंदर जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। प्रोटोजोआ मीन फर्स्ट एनिमल, पहले एनिमल्स हैं ये। दे आर यूनिसेलुलर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, इंजेस्ट करते हैं। ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तो नहीं तैयार कर सकते लेकिन ये इंजेस्ट करते हैं। डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। क्यों एनिमल्स से डिफरेंट है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और इनके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बनता, इस वजह से ये एनिमल से डिफरेंट है और इनको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन हम 6 ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ 6 की बजाय हम सिर्फ 3 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है उनको खत्म कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज द अमीबा। अमीबा जो है ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहता है या मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, दोनों इसकी इन्वायरमेंट है। फ्रेश वाटर भी है और मेरीन भी है। फ्री लिविंग भी हो सकता है, यानी कि फ्रीली अपनी लाइफ गुजारता है, या ये पैरासिटिकली भी रह सकता है। अगर फ्रेश वाटर या मरीन में है तो फ्री लिविंग है, पैरासाइट है तो इसका मतलब ये किसी होस्ट के अंदर अपनी लाइफ गुजारेगा। दे लैक फ्लैजेला, मूवमेंट के लिए इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते हैं। दे मूव बाय स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड सोडोपोडिया। अब ये जो सोडोपोडिया है ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। यू कैन सी हेयर इन डायग्राम, या ये आप कह सकते हैं कि ये अगर जा रहा है तो ऐसे जहाँ पे ये इसकी थोड़ी सी मूवमेंट आ गई है तो वहाँ पे साइड, यानी ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको कह सकते हैं कि दिस विल मेक सोडोपोडिया। थोड़ा सा पेन में इशू आ रहा है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है एंड नथिंग एल्स। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन।
कि साइटोप्लाज्म जिस साइड पे थोड़ा सा मूव कर रहे, ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने बैलून के अंदर पानी डाला हुआ हो, तो पानी जिस साइड पे जाएगा बैलून भी उसी साइड पे जो है वो जा रहा होगा। तो जिस साइड पे इसका साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो दिस विल मूव टुवर्ड दिस साइड। एग्जाम्पल, इसकी दो एग्जाम्पल है, जाइंट अमीबा एंड एंट अमीबा। और ये जो एंट अमीबा है स्लॉटिका, ये पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस है। दिस कॉजेज अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमंस। ये गट की, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक की एक डिजीज है अमीबिक डाइसेंट्री, जो ये कॉज करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू भी है कि एंट अमीबा स्लॉटिका जो है वो कौन सी बीमारी जो है वो कॉज करता है। अच्छा, उसकी दूसरी एग्जांपल में हमने देखा था जाइंट अमीबा। ये आपके इधर बुक के अंदर येलो बॉक्स में उसने दिया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जाइंट अमीबा। पेलेमैक्सिया प्लेस्ट्रस ये उसका साइंटिफिक नेम है। मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट, कहते हैं कि सबसे पहला बनने वाला जो यूकैरियोट है वो जाइंट अमीबा है। पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर उनकी एवोल्यूशन हुई, जब यूकैरियोट्स बने तो ये यूकैरियोट्स का सबसे प्रिमिटिव पुराना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली न्यूक्लियाई, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर ये अगर इसकी बॉडी है तो इसकी बॉडी के अंदर मल्टीपल ओवल शेप न्यूक्लियाई जो है वो इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। नो अदर ऑर्गेनेली, और इसके अलावा कोई ऑर्गेनेली इसके अंदर नहीं होती है। ट्रैप मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो कि मीथेन को फिक्स करते हैं। मीथेन गैस को फिक्स करके तो उससे ये अपनी खुराक जो है वो बनाते हैं। तो ये उसके अंदर रहते हैं, सिम्बियोटिकली उसके अंदर रह रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो खुराक बना रहे होते हैं, तो ये भी उनसे सिम्बियोटिकली जो है वो फूड ले लेता है। लिव इन मड, ये गारा होता है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स का। फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स हैं, उनके नीचे जो गारा सा उनका बन जाता है, उसके अंदर ये रहता है। बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर, और वहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डिग्रेड करता है। दूसरा ग्रुप इसका जू फ्लैजिलेट्स है, जो प्रोटोजोन्स का पहला ग्रुप अमीबा था, दूसरा जू फ्लैजिलेट। जू मतलब एनिमल, फ्लैजिलेट मतलब फ्लेजेला। ऐसे एनिमल है जो फ्लेजेला की मदद से मूव करते हैं। मोस्टली यूनिसेलर होते हैं, ओनली फ्यू आर कॉलोनियल, कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनियल भी हैं। स्फेरिकल या एलोंगेटेड बॉडी होती है, गोल होती है या एलोंगेट लंबी शक्ल की बॉडी होती है इनकी। सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उनकी बॉडी के सेंटर में होता है। 1 to many फ्लेजेला, एक या एक से ज्यादा फ्लेजेला हो सकते हैं। लॉन्ग विप लाइक, लंबे फ्लेजेला, विप लाइक चप्पू की तरह। जैसे वो कश्ती का बोट जो होती है ना, बोट में आप डंडा सा लगा हुआ होता है, उसकी मदद से आप उसको प्रेस करते हैं आगे की तरफ, सॉरी पीछे की तरफ जब वो जाता है तो बोट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। दे हेल्प इन लोकोमोशन, उसको चलाने में, उसको मूव करने में मदद देते हैं। कैन मूव रैपिडली, तेजी से भी कर सकते हैं। पुल फॉरवर्ड बाय लैशिंग फ्लेजेला, ये लैशिंग फ्लेजेला से मुराद है लहलहाते हुए, मतलब ये जैसे पानी की लहरें आती हैं तो बड़ी तेज़ी से उसको लहलहा रहा होता है। चप्पू जो है उसका फ्लेजेला चल रहा होता है और वो फर्दर उसको मूव करवाने में मदद देता है। एग्जाम्पल, इसकी 3 एग्जाम्पल है जू फ्लैजिलेट की, ट्राइकोनिमस, ट्राइपैनोसोमा एंड कॉनोफ्लैजिलेट्स, ये 3 इसकी एग्जाम्पल्स हैं। न्यूट्रिशन खाता कैसे है, फ्री लिविंग हो सकता है, मतलब ये फ्रीली अपनी लाइफ गुजार रहा है। पैरासिटिकली हो सकता है, होस्ट के ऊपर डिजीज कॉज करते हुए, या सिम्बियोटिकली। सिम्बियोटिकली से मुराद है कि किसी के साथ मिल के रह रहा है, कुछ बेनिफिट उसको दे रहा है, कुछ बेनिफिट उससे ले रहा है। सबसे पहले एग्जांपल है ट्राइकोनिमिफ। ट्राइकोनिमिफ जो है ये बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है सिम्बियोटिकली जो इसका ओरिजिन है, तो उसकी ये एग्जांपल है ट्राइकोनिमिफ। हैव मैनी फ्लेजेला, लिव सिम्बियोटिकली। कहाँ पर रहता है, इन गट ऑफ टर्माइट। दीमक होती है ना जो लकड़ी को खा जाती है, ये उसके अंदर रहता है। करता क्या है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ वुड। दीमक लकड़ी को खाती है, अब वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो ये उसकी गट के अंदर है, यानी कि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर है। इसका काम है लकड़ी को खाना।
तो खाएगा ये तो खुद भी बेनिफिट लेगा और दीमक को भी बेनिफिट देगा। अच्छा ये साथ अभी ये डायग्राम बनी हुई है एक ना, यू कैन सी हेयर। तो ये डायग्राम क्या है, ये बेसिकली एक फ्लाई है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। ट्राइपैनोसोमा, हमने कहा था 3 जो है वो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सिम्बियोटिकली है जो हमने पीछे देख लिया, दूसरा ये ट्राइपैनोसोमा जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जो पैरासिटिक जो है जूफ्लैगेलेट। पैरासाइटा ये ह्यूमन का कॉजेज डिजीजेस, कौन सी डिजीज कॉज करती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये बेसिकली अफ्रीका के अंदर सबसे पहले इसका ओरिजिन था, तो उसके अंदर जो है ना ये स्लीपिंग सिकनेस, सोने की जो है ना वो, जैसे आजकल आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा है। स्प्रेड थ्रू सीसी फ्लाई, ये टी साइलेंट है इसमें, सीसी फ्लाई। जैसे वो मलेरिया होता है ना, तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के अंदर जो है वो रहता है। तो ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये सीसी फ्लाई के अंदर रहता है। जब ये फ्लाई किसी को काटती है तो ये उसमें ट्रांसफर हो जाता है। जो पीछे डायग्राम मैंने बेसिकली आपको दिखा रहा था वो सीसी फ्लाई की थी। कॉर्नोफ्लैगेलेट, द थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमने देखा था कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो पहला हमने देखा सिम्बियोटिकली, दूसरा ये पैरासिटिक, और तीसरा जो है ना ये कॉर्नोफ्लैगेलेट जो है ना ये फ्री लिविंग है। सिसाइल, सिसाइल का मतलब शाकन होते हैं, मैरीन या फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये यू कैन सी हियर, ये डायग्राम है। अटैच टू बॉटम बाय स्टॉक, ये देखेंगे बेसिकली ये सारे के सारे ये ऊपर लगे हुए हैं और ये इसकी स्टॉक है, ये डंडी सी है जिसके साथ ये चिपके हुए होते हैं। सिंगल फ्लैजेलम, ये एक ही फ्लैजेला जो है इसका होता है, सराउंडेड बाय कॉलर ऑफ सीलिया। अब ये इसका कॉलर है, तो कॉलर और उसके ऊपर जो है ना ये इसका फ्लैजेला लगा हुआ था। रिजेंबल कॉलर सेल ऑफ स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। किसी दौर में स्पॉन्जिस का इस्तेमाल साबुन के तौर पर भी होता था। तो ये बेसिकली कहा यह जाता है कि जो स्पॉन्जिस हैं ये इन कॉर्नोफ्लैगेलेट से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये जूफ्लैगेलेट के जो 3 ग्रुप्स थे। आगे सिलिएट्स आ जाते हैं, अनदर ग्रुप, दे आर यूनिसेलुलर फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। इसकी जो ऊपर वाली जो कवरिंग होती है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और उस फ्लेक्सिबल जो आउटर कवरिंग होती है उसको नाम देते हैं पेलिकल का। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ सीलिएट इज कॉल्ड पेलिकल। दिस गिव देम डेफिनेट शेप। अब ये है क्या, ये बेसिकली ये है, ये वाली जो है ना, गिव देम डेफिनेट शेप, स्लाइटली चेंजेबल, हल्का सा उसके अंदर चेंज जो है वो आ सकता है। एग्जाम्पल इसकी पैरामीशियम है, स्टेंटर है, वर्टिसेला है, ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं सिलिएट्स की। बॉडी जो है सिलिएट इनको क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनकी पूरी बॉडी सीलिया से कवर की हुई होती है। यूजली सेवरल थाउजेंड, बहुत थाउजेंड की तादाद में होते हैं। बीट इन प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड फैशन, एक बड़े ही प्रिसाइज वे में कोऑर्डिनेशन के साथ वो बीट करते हैं, यानी कि जब चलते हैं जिसकी वजह से सीलिया आगे जाता है। कैन स्विम फॉरवर्ड, आगे भी जा सकते हैं, एंड बैकवर्ड, पीछे भी जा सकते हैं। एंड दे कैन आल्सो टर्न, और मोड़ भी काट सकते हैं ये। Here you can see the diagram of ciliates. अच्छा, सिलिएट्स जो है ज़्यादातर सिसाइल, सिसाइल मतलब शाकन होते हैं। दे रिमेन अटैच टू रॉक्स, पहाड़ियों के साथ जो है वो चिपके रहते हैं। सीलिया जनरेट वाटर करंट्स। अच्छा, अब सीलिया तो मूवमेंट में रोल प्ले करते थे, लेकिन ये तो सिसाइल शाकन है, तो फिर यहाँ पे सीलिया क्या करते हैं कि पानी की लहरों को अपनी तरफ खींचते हैं। जब पानी इनके पास आता है तो फिर क्या करते हैं, उसमें से फूड पार्टिकल्स जो है वो ले लेते हैं। ब्रिंग फूड क्लोज, मोस्टली इंजेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉल पार्टिकल्स। खुराक क्या है इनकी, ये ज़्यादातर छोटे छोटे बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं, या स्मॉलर पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो इनसे भी छोटे हैं तो उनको ये अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं। ये यू कैन सी सीलिया है, ये पेलिकल उसकी जो शेप है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये जो हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं कि जी बाई न्यूक्लिएट की कोई एग्जांपल दे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, कुछ में 1 होता है। तो ये बाई न्यूक्लिएट की एग्जांपल है सीलिया, पैरामीशियम सॉरी।
वाटर रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये क्या करता है कि पानी को अपने अंदर भरता है और ये फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पानी सारा बाहर निकल जाएगा और ये उसको मूवमेंट के अंदर भी रोल प्ले करता है। दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर, एक छोटा होता है दैट इज द स्मॉल डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, छोटा होता है डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड से मुराद है कि पूरे क्रोमोसोम उसके अंदर होते हैं, इसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। करता क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उसके अंदर होती है उसमें रोल प्ले करता है। जबकि दूसरा जो है वो लार्ज साइज का होता है, पोलीप्लॉइड। अब यहाँ पोलीप्लॉइड से मुराद क्या है, पोलीप्लॉइड से आप सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो बेसिकली है 23। अच्छा, फिर 23 मिला दें तो ये हो गया 46, दैट इज 2n। अच्छा, आप 46 में आप एक मजीद 23 मिला दें तो ये हो गया 3n, यानी कि 69। तो ये हो गया पोलीप्लॉइड। तो इस तरह जिस नॉर्मल जो इसके अंदर सेट होते हैं क्रोमोसोम के, उनसे ये डबल हो जाते हैं, तो फिर हम उसको पोलीप्लॉइड का कह देते हैं। और ये करता क्या है, ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करता है और ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके अंदर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के जरिए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे जो हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे।